राधे राधे जी आप सभी के लिए। आज मैं आपके साथ गुजिया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे ब्रजमंडल में होली पर हर घर में गुजिया बनाई जाती हैं। तो चलिए बनाते हैं आज होली स्पेशल सूजी मावा गुजिया। तो चलिए अब गुजिया बनाना शुरुआत करते हैं। ये मैंने 400 ग्राम मैदा ली है। आप किसी भी कटोरी या किसी भी बर्तन से नाप के भी मैदा ले सकते हैं। और हमारे यहाँ तो 1-1 किलो 2-2 किलो मैदा की गुजिया बनाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने मोयन के लिए घी लिया है। आप रिफाइंड भी ले सकते हैं या जिस भी ऑयल में आप बनाते हो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी मैदा से 1/4 भाग ही लिया है। अगर आप 1 किलो मैदा की गुजिया बनाना चाहते हैं तो उसमें 250 ग्राम के करीब मोयन लगता है। अगर कम करना चाहें आप तो उसमें 200 ग्राम डाल लें। इससे कम या ज़्यादा नहीं करें, वो परफेक्ट ही रहेगा। ये देखिए मैंने इसमें घी को मिला लिया है और कुछ इस तरीके से आटा हमारा मोयन के बाद बंध जाना चाहिए। जैसे हम डो को हाथ से दबा रहे हैं तो वो बंध रहा है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा टाइट डो लगाएंगे इसका। हम जितना टाइट लगाएंगे रोटी से थोड़ा ही टाइट हम आटा लगाएंगे यहाँ पर। और मैदा वैसे भी रखने के बाद थोड़ी नरम सॉफ्ट हो जाती है लगाने के बाद। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको लगा लूँगी मैदा को। ये यहाँ पर डो बन के तैयार है। मैदा हमारी लग चुकी है। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे। आप चाहें तो गीले कपड़े से भी इसको ढक के रख सकते हैं। और इसके बाद हम आगे की तैयारियां करेंगे। तो यहाँ मैंने गैस जला ली है और इस पर एक पैन ले लिया है। यहाँ मैं 1 चम्मच इस पैन में घी ले लेती हूँ। और घी हमारा गर्म हो गया है। तो ये मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, इनको मैं इसमें रोस्ट कर लूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो नहीं डालें काजू बादाम। यहाँ पर काजू बादाम रोस्ट हो गए हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी बर्तन में किसी में। और इसके बाद मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। ये मैंने 75 ग्राम के करीब सूजी ली है। एक छोटे कप से नापी थी मैंने। और इसको हम भून लेंगे। आप चाहें तो कलर चेंज करें, ना चाहें तो आप जैसा चाहें वैसा भून लें। यहाँ मैंने इसका हल्का सा कलर चेंज किया है। अब मैं इसमें ये 50 ग्राम के करीब मैंने कोकोनट पाउडर लिया है जो घर पर ही तैयार किया है मैंने। मैं इसको भी सूजी में मिला लूँगी और हल्का सा से सेकूँगी सूजी के साथ। अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है, गैस मेरी स्लो फ्लेम पर है। और इसको मैंने यहाँ कोई 1 मिनट तक सेक लिया और गैस को मैंने यहाँ बंद कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें मावा ऐड करूँगी। तो ये मैंने 200 ग्राम मावा लिया है जो घर पर ही बना के तैयार किया था, मेरा मार्केट का नहीं है। और इसके बाद मैं इसको इसमें मिलाऊंगी जिससे ये ठंडा भी हो जाएगा और ये मावा इसमें अच्छे से मिल भी जाएगा। तो 1 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर ठंडा करूँगी। तो ये ठंडा हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ कोई एक बर्तन ले लेती हूँ और उसमें मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये हमने इस बर्तन में निकाल लिया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट सेके थे उनको मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया है। तो मैं वो इसमें मिला लूँगी। और ये मैंने थोड़ी सी किशमिश लिए हैं, ग्राम में देखें तो 20-30 ग्राम होंगी। और इसमें अब मैंने मीठे के लिए यहाँ पर करारा लिया है, जिसे हमारे यहाँ तगार बोलते हैं। और ये मैंने वज़न में जितना मैंने मावा लिया था 200 ग्राम उतनी ही ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे हाथों से। और ये मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम आगे की तैयारियाँ करेंगे और अपनी मैदा को देखेंगे कि उसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं और यहाँ मैदा
अच्छे से सेट हो गई है, फूल गई है थोड़ी सी और पहले से सॉफ्ट भी हो गई है। और यहाँ पर हम आटे को थोड़ा सा सेट करेंगे हाथों से दबाते हुए। और ये मैंने 3 पार्ट में आटे को बांट लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ चाकू की सहायता से इक्वल साइज़ के पेड़े का नाप काट लूँगी। और ये यहाँ पे सारे पेड़े कट के तैयार हैं। तो इसके बाद हम इसको हाथों से पेड़े बना के, सारे पेड़े एक साथ ही बना के, और यहाँ किसी कपड़े से या किसी बर्तन में आप ढक के रख दें जिससे हवा ना लगे और ये टाइट भी ना हो। तो ये मेरे पेड़े बन के यहाँ पर तैयार हैं और मैं इनको ढक के साइड में रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले इलायची मिलाना भूल गई थी, सॉरी, आप इलायची पहले ही डाल लें। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाला थोड़ा सा और उसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने पेड़ा ले लिया है और इसको मैं बेल लूँगी। अब पतला ही बेलें, इसे पूड़ी से भी ज़्यादा पतला बेलता है ये, क्योंकि मोटी होती है मैदा की गुजिया तो थोड़ी टाइट हो जाती हैं वो रखने के बाद। तो आप जितना चाहें से पतला बेलें, बड़ा भले ही बेलें क्योंकि वो साइड से कटिंग में निकल जाएगा, लेकिन इसको पतला बेलना है। मेरी मम्मी तो गुजिया के लिए पूड़ियाँ इतनी पतली बेला करती थी और कहा भी करती थी कि जैसे उसको से देखो उसके अंदर से तो बाहर की सामने वाले की परछाई दिख जाए, लेकिन आप परछाई देखने के चक्कर में पूड़ियाँ फाड़ मत लेना, इसलिए थोड़ा पतला बेलना है। और यहाँ मैंने फीलिंग भर ली है और इस तरीके से साइड के किनारों पर हमें पानी लगाते हुए इसको हमें बंद कर देना है। आप चाहें तो इस पानी में मैदा डाल सकते हैं, ये लगाने से हमारी गुजिया फटती नहीं है या उनका साइड से मुंह नहीं खुलता है। जैसे कई बार होता है कि हमारी फीलिंग निकल जाती है और गुजिया फट जाती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पानी या मैदा का घोल लगाने से हमारी गुजिया नहीं फटेंगी। और ये गुजिया बनके यहाँ तैयार है। हम इसी तरीके से सारी गुजिया बना लेंगे। अगर हम ज़्यादा गुजिया बनाते हैं तो उन्हें किसी कॉटन के कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी ही गुजिया बनाई है तो इसलिए मैंने इनको ढक के नहीं रखा है। और ये मेरी सारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। इसके बाद हम इन्हें सेकने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके बाद मैं इसमें ऑयल लूँगी। तो मैं यहाँ इनको ऑलिव ऑयल में ही फ्राई करूँगी। आप घी में भी कर सकते हैं, घी की बनी हुई गुजिया और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना है और हमें ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, पूड़ी की तरह पूड़ी से थोड़ा कम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमको इनको गुजिया को तलना है। तो यहाँ मेरा ऑयल ये गरम हो चुका है तो मैं इसमें गुजिया डाल के चेक कर लेती हूँ, ये इस हिसाब से परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से और भी सारी गुजिया ले लेती हूँ। तो ये सारी गुजिया इसमें मैंने ले लिए हैं। सेकने के लिए आप कम भी लेके सेक सकते हैं, 4-4 गुजिया भी सेक सकते हैं। और इसके बाद हम गुजियों को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बनने देंगे, इससे हमें हाथ नहीं लगाना है, मतलब करछली या पलटा से किसी से भी ने नहीं पलटना है। जब हमें लगे कि हमारी गुजिया एक तरफ से सिक रही हैं तभी हमें इनको पलटना है। और गुजिया को हम हमेशा एक ही बार पलटते हैं, उसको बार बार नहीं पलटते। तो ये देखिए गुजिया यहाँ मेरी सिक के तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये मेरी गुजिया रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये गुजिया मैंने सेक ली हैं। अगर आप उस गुजिया का कलर चेंज नहीं करना चाहते, इतनी डार्क नहीं सेकना चाहते, तो आप कम सेक के भी इनको निकाल सकते हैं। थोड़ा कम सेकें और पहले इन्हें निकाल लें। कई जगह नहीं खाते कलर चेंज वाली गुजिया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारी गुजिया बना लूँगी। और ये मेरी यहाँ सारी गुजिया सिक के और बन के तैयार हैं। आप एंजॉय करें। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अब बाय, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।